भोले बाबा ने मन में सोचा कि हम कथा सुनेंगे और कथा सुन करके उसमें 100 पुण्य कमाएंगे। और इनका नाम है धर्म पत्नी। क्या नाम है? 50 तो घर में बैठे बैठे ले लेंगी। अच्छा बताओ, किसी भी शास्त्र में माताओं का नाम अधर्म पत्नी है? क्या नाम है? धर्म पत्नी। कि हम कथा सुनेंगे 100 पुण्य कमाएंगे, घर में बैठे बजे 50 ले लेंगी। और अगर पत्नी कोई बुरा काम करती है तो पति को आधा मिलता है। बताओ, ये छूट तो ऊपर से मिली, नीचे वाला क्या देगा छूट? ये आरक्षण, ये कंसेशन, ये छूट तो ईश्वर ने दी है। अगर पति कोई अच्छा कर्म करता है तब पत्नी को आधा मिल जाता है। अब पत्नी कोई बुरा काम करती है तब पति को आधा मिल जाता। लेकिन किसको? जो पति को परमेश्वर माने उसको। अब पति से कहे हस्बैंड, हम लोगों से कहे गुरुजी, स्वामी जी, उन्हें छूटना। ये छूट उसे है जो मन वाणी कर्म से पति को परमेश्वर माने उसे। अगर पति को परमेश्वर मानती हैं, पति की आज्ञा मानती हैं, पति की सेवा करती हैं, अगर पति कोई अच्छा काम करेगा तो आधे आपको मिल जाएंगे। भोले बाबा ने सोचा कि हम तो जाकर कथा सुनकर के पुण्य कमाएंगे, इन्हें आधे मिल जाएंगे। हम सुनेंगे कथा और ये करेंगे व्यथा। इसलिए भगवान शंकर माता जी को जबरदस्ती लेकर के गए। तो क्या शिक्षा मिली? कोई भी धर्म का काम करिए, पत्नी को साथ लेकर के जाइए। कथा सुननी हो, तीर्थ जाना हो, दान दक्षिणा देनी हो, पूजा पाठ करना हो, धर्म पत्नी को साथ रख लेना। क्योंकि भगवान शंकर माता जी को जबरदस्ती लेकर के गए। संग सती है, साथ में माता जी को लेकर के गए कुम्भज जी के आश्रम में। और जैसे कुम्भज जी के आश्रम में भगवान शंकर माता सती गए, कुम्भज जी ने क्या किया? दोनों लोगों को उठ करके लेट के प्रणाम किया। देखो क्या शिष्टाचार था, क्या शिष्टाचार था कि इतने बड़े महात्मा ने और भगवान शंकर को लेट के प्रणाम किया, माता जी को लेट के प्रणाम किया। माता जी ने समझा ये पंडित जी डर गए हैं, तभी प्रणाम कर रहे हैं। मतलब वक्ता के सम्मान का निरादर करना है। अगर वक्ता आपको सम्मान देता है और वक्ता आपको इज्जत देता है तो इसे ये मत समझना डर गया है। आज यही दशा है कि अगर कोई आपको सम्मान दे रहा है, आपकी इज्जत कर रहा है, तो हम उसको निर्बल समझने लगते हैं। माता जी ने समझा, पंडित जी डर गए तभी प्रणाम कर रहे हैं। कुम्भज जी ने भगवान शंकर माता जी को आसन दिया है, चरण धोए हैं, जलपान करवाया है और हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ? देखो क्या विनम्रता है, क्या विनम्रता है। आपका आगमन कैसे हुआ? भगवान शंकर ने कहा महाराज जी, बोले हाँ हम थोड़े अशांत हैं, हम थोड़े अशांत हैं, मेरे मन में शांति नहीं है। देखो तो पहले कथा करवाई जाती थी शांति के लिए, अब कथा होती बाबा लूटने के लिए, लोग हमें अच्छा कहें। अब पहले देखो भगवान शंकर कह रहे हैं कि मेरे मन में अशांति है और इसलिए हम आपके पास आए हैं कि मुझे कथा सुना दो। कुम्भज जी ने कहा महाराज आप अगर कथा सुनाएं और हम अगर कथा सुने तो कितनी प्यारी बात है। बोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, आज हम कथा सुनाने नहीं आए, सुनने आए। कुम्भज जी ने कहा महाराज, बोले हाँ आप जैसा कोई वक्ता नहीं है। बोले बाबा ने कहा सुनो, हम जैसा कोई श्रोता भी नहीं है। ध्यान रखना कि भगवान शंकर जैसा कोई वक्ता नहीं है और भगवान शंकर जैसा कोई श्रोता भी नहीं।
जीवन में कोई काम आपका न बन रहा हो, आप भगवान शंकर को कथा सुना दो, 100% आपका काम बनेगा। क्यों? शंकर जैसा कोई वक्ता नहीं है और शंकर जैसा कोई श्रोता भी नहीं। कुंभज जी जान गए कि भगवान शंकर हमारी वाणी को शुद्ध करने आए। देखिए, अगर कोई श्रोता और किसी वक्ता के पास जाकर के और कथा सुनने के लिए कहता है, तब वक्ता को श्रोता का एहसान मानना चाहिए। वक्ता को श्रोता का एहसान मानना चाहिए। कुंभज जी जान गए भगवान शंकर हमारी वाणी को शुद्ध करने आए। एक आसन पे कुंभज जी बैठ गए और दूसरे आसन पे भगवान शंकर, माता सती और महात्मा लोग बैठ गए। कथा प्रारंभ हो गई। कथा प्रारंभ हो गई। अच्छा, अब कथा ऐसी होती है क्या? अब तो जब तक उसकी पैकिंग और विज्ञापन ना हो तब तक कथा मानते ही नहीं। और ये बात हम आपसे फिर कह दें, जो चीज जितनी ज्यादा उपयोगी होती है और उतनी ज्यादा सस्ती होती है। जो चीज जितनी ज्यादा उपयोगी होगी और उतनी ज्यादा सस्ती होगी। जैसे आपके पास खेत ना हो, जिंदगी पार हो सकती है, और गेहूं ना मिले तो बताओ खेत सस्ता है कि गेहूं सस्ता है? 15 दिन गेहूं ना मिले आप जिंदा रह सकते हो। अब 15 दिन पानी ना मिले तो बोलो गेहूं सस्ता है कि पानी सस्ता है? 15 दिन पानी ना मिले आप जिंदा रह सकते हो। अब 15 मिनट हवा ना मिले तो बोलो पानी सस्ता है कि हवा सस्ता है? 15 मिनट के लिए हवा ना मिले आप जिंदा रह सकते हो। 1 सेकंड के लिए शरीर से प्राण निकल जाए तो? जो चीज जितनी ज्यादा उपयोगी होती है उतनी ज्यादा सस्ती होती है। ईश्वर सबसे ज्यादा उपयोगी है तो सबसे ज्यादा सस्ता है। अगर कोई धर्म के लिए धन मांगता है तो उसे धर्म की ABCD भी नहीं मालूम है। क्यों? कम दाम की, अधिक काम की, होने का मैं नहीं, खोने का डर नहीं, मिटने का भय नहीं। ये फार्मूला ध्यान रखना। कम दाम की, अधिक काम की। जो चीज जितनी सस्ती होगी उतने ज्यादा काम की होगी। कम दाम की और अधिक काम की। कैसे? माताओं को देखो, एक धोती 200 रुपए की हो और एक धोती 20,000 की हो, तब 20,000 वाली धोती ज्यादा काम की है कि 200 रुपए वाली? 200 रुपया की धोती पहनते पहनते फटेगी और 20,000 रुपए की धोती बक्से में रखी रखी गल जाएगी। कम दाम की, अधिक काम की, होने का मैं नहीं। 20,000 रुपया की धोती पहन करके किसी फंक्शन में जाएंगी तो ऐसे चलेंगी, देखें तो लोग। और कहीं 200 रुपया की धोती है तो है? कम दाम की, अधिक काम की, होने का मैं नहीं, खोने का डर नहीं। 200 रुपया की धोती प्रयाग में सुखाया तो उठा ले दिक्कत होगी। अब 20,000 की धोती अगर सुखाओगे तो रोटी खाओगे, देखोगे वहीं। 200 रुपया की धोती अगर धोबी के यहां जल जाए तो टेंशन नहीं। अगर 20,000 की धोती जल गई तो धोबी की ऐसी की। ये फार्मूला ले लेना। कम दाम की, अधिक काम की, होने का मैं नहीं, खोने का डर नहीं, मिटने का भय नहीं। ये मेरी बातें, इनको लिख लेना।
अगर पेन कागज ना हो तो ये लिख रहा है सब। क्या नाम है? चित्रगुप्त। इसका नाम है चित्रगुप्त। जो गुप्त रूप से आपके सारे शुभ अशुभ कर्मों को लिख ले, उसी का नाम चित्रगुप्त। मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगते हो, तो मैंने कल भी कहा था कि अपना एक भागो नहीं जागो एक चाइनर है। यद्यप मेरा उसका उद्देश्य ये नहीं कि आमदनी का हो, क्योंकि मैं पैसे के पक्ष में ही नहीं हूं। जब पेट के अंदर पेट भर गया तो पेट के बाहर का भूखे मरेंगे क्या? लेकिन अगर विचार अच्छे लगते हो तब भागो नहीं जागो पे देख लेना, राम कथा, भागवत, शिव पुराण, देवी सब पढ़े हैं। ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसे ऐसे उपाय हैं, ऐसे ऐसे सूत्र हैं। एक सूत्र अगर कहीं जीवन में उतर जाए तो बात बन जाएगी। क्योंकि मैंने बचपन से आज तक किसी को गुमराह करना नहीं सीखा। मेरा एक ही उद्देश्य है, हे पूर्ण परमात्मा, पावन हो जीवात्मा, विश्व बने धर्मात्मा और सुखी रहे सब आत्मा। तो आप उससे जुड़ना, जब ईश्वर समय दे 10 मिनट 5 मिनट बैठ करके सुनो, हो सकता कोई सूत्र जीवन में आ गया और बात बन गई, तब मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हो गया। अब बाकी तो सब गुमराह कर ही रहे। ये सूत्र फिर सुन लो, काम दाम की, अधिक काम की, होने का मैं नहीं, खोने का डर नहीं, मिटने का भय नहीं। इस बात को आप हर जगह लगवा लो, इस बात को आप हर जगह लगवा लो। मुझे आधा घंटे को यहां का बना दो आप कार्यकर्ता, बैठो 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 बैठो, आधा घंटे को ये जितने ठन्नी चवन्नी हम सब सेट कर दें। अब इन लोगों को शायद चुनाव की चिंता होगी हैं, और अपने को तो ईश्वर की चिंता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण। ऐसे माताएं बैठी जैसे कोई निमंत्रण खाने आई, बिल्कुल ऐसे मेहंदी लगा करके। देखो मेहंदी लगाए हो तो हाथ खोलना मत, अगर मेहंदी न लगी हो तो हाथ खोल लेना। ईश्वर के काम में करोगे लाज तो फूट जाएंगे भाग। और जब ईश्वर ने दिया है साज, ये क्या है? साज। ये साज अपना है, वो साज भाड़े का होता है। वो ढोलक, हारमोनियम, तबला वो भाड़े का है। ईश्वर ने दिया है साज, इसमें करोगे लाज तब फूट जाएगा भाग। तो जब ईश्वर ने साज दिया है तो थोड़ा साज को बजाएंगे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ
कृष्ण भगवान की जय। नारायण। देखो मैं आपसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, कथा में शांति रखोगे तभी हमसे कथा होगी, अन्यथा हमसे कथा होती नहीं है। ये समिति वालों से मेरा निवेदन है, ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं वो भी कर लेता हूं। अपने पास सारे सिद्धांत हैं। प्रसंग पे आ जाओ। भोले बाबा ने कुंभज जी से आग्रह किया है। कुंभज जी ने समझ लिया कि प्रभु मेरी वाणी को शुद्ध करने आए। एक आसन पे कुंभज जी बैठ गए और शेष आसन पे शंकर जी, माता जी और भक्त संत लोग बैठ गए। कथा प्रारंभ हो गई और जैसे कथा प्रारंभ हुई तब माता जी ऊपर देख रही हैं। माता जी ऊपर देख रही। भोले बाबा ने कहा कथा सामने हो रही कि ऊपर हो रही? माता जी ने कहा चुप रहो, हम बहुत सुन चुकी हैं। भोले बाबा ने मन में सोचा, इनको समझाने में कहीं अपने से कथा न छूट जाए। क्या शिक्षा मिली? एक बार किसी व्यक्ति को समझाओ और बार बार अगर समझाओगे तो समझेगा इसका कोई स्वार्थ है। आप भी पति हैं, एक बार पत्नी से कहा करो और बार बार कहोगे तो फिर चिढ़ेगी, मानेगी नहीं, जिद करेगी। क्यों? अगर पुरुष लोग ताना और माताएं छोड़ दें बहाना तो घर में शांति आ जाए। पुरुष लोग ताना नहीं छोड़ते हैं और माताएं बहाना नहीं छोड़ती हैं, घर में शांति नहीं आती। भोले बाबा ने मन में सोचा, इनको समझाने से अपना समय बर्बाद होगा। चुपचाप आंख बंद करके बैठ गए। 1 महीने तक भगवान शंकर ने कुंभज जी से ईश्वर चर्चा की। और जब 1 महीने तक ईश्वर चर्चा की तब कुंभज जी को बड़ी सुनाने में संतुष्टि हुई और शंकर जी को सुनने में संतुष्टि हुई। ध्यान रखना, वक्ता श्रोता जब एक जैसे होते हैं तब ईश्वर चर्चा होती है। कुंभज जी ने कथा सुनाई, शंकर जी ने कथा सुनी, शंकर जी को शांति मिली और शांति मिलने के बाद भगवान शंकर ने कहा महाराज कुछ दक्षिणा ले लो, कुछ दक्षिणा ले लो। कुंभज जी ने कहा महाराज मुझे तो वाणी शुद्ध करने का अवसर मिल गया, मांगने को शेष क्या रहा? सुन लो, कथा सार्थक तभी होगी कि वक्ता कुछ भी लेने को तैयार ना हो और श्रोता सब कुछ देने को तैयार हो। वक्ता कुछ भी लेने को तैयार ना हो और श्रोता सब कुछ देने को तैयार हो। भोले बाबा कह रहे हैं महाराज अगर तुम दक्षिणा लोगे नहीं तो जो तुमने कथा सुनाई है कि मेरे जीवन में चर्चा तो होगी भी नहीं। और कुंभज जी कह रहे हमें कुछ चाहिए नहीं। अच्छा, आज ऐसे व्यास लोग मिलते हैं क्या? आज तो व्यास लोग पहले तय कर लेते हैं। अब बड़े बड़े जो गुंडे हैं वो कहते पहले अकाउंट में डाल दो तब आते हैं। समझ गए होंगे? इतने बड़े बड़े गुंडे हैं, आप उन्हें संत कहते, मैं कहता हूं इनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं मिलेगा। अगर ये बड़े बड़े चोटी वाले बाबा अगर इनके पास 10-5 दिन बने रहो तो इनको जूता मानना भी आप पाप समझोगे, इतने गंदे हैं। स्वामी रामसूरदास जी कहते थे ये बाबा इतने ज्यादा गंदे हैं अगर डस्टबिन में डाल दो तो वो भी गंदा हो जाएगा। उन्हें आप सम्मान देते हो, उन्हें आप सम्मान देते हैं। मैं तो बार बार कहता हूं गीता को पढ़ लीजिए, भागवत को पढ़ लीजिए, मानस को पढ़ लीजिए। वो लक्षण अगर हम में घटे तो हम संत हैं। अगर लक्षण नहीं घट रहे हैं तो हम संत नहीं, व्यापारी हैं। कुंभज जी ने कहा महाराज हमें कुछ चाहिए नहीं। शंकर जी ने कहा अगर दक्षिणा लोगे नहीं तो कथा फलीभूत होगी नहीं। क्यों? नाई की बनवाई
केवट की उतराई, भाट की चिल्वाई, नट की खिलवाई, ब्राह्मण की बुलवाई, 5 लोगों का परिश्रम रखने से कभी भी व्यक्ति को सदगति नहीं मिलती। कुंभत जी ने कहा हमें चाहिए नहीं, भोले बाबा ने कहा लेना पड़ेगा। तो अंत में भगवान शंकर ने कुंभत जी को विमल भक्ति का आशीर्वाद दिया। देखो तो यही तो मुझे लगता है, चर्चा करते अविनाशी की, संग्रह करते विनाशी का। चर्चा करेंगे परमात्मा की, संग्रह करें आटा दाल चावल धोती ब्लाउज। विमल भक्ति का आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके भगवान शंकर माता जी को लेकर के चल पड़े। अब देखो शिक्षा लो, जब आप कथा सुनने जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सत्संग करने जाते हैं, तब आप सम्माननीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, दर्शनीय है। और अगर इन्हें प्रेम से सुनोगे नहीं तो सारा कुछ फेल। प्रमाण देख लो, जिस समय भगवान शंकर कथा सुनने गए हैं तो देखो कितना सम्मान दिया है। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, सम्मान है। और जब माता जी ने कथा नहीं सुनी तब मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मिलेगी शिक्षा। जब आप मंदिर में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, संत के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तब आप सम्माननीय हैं, आप वंदनीय हैं, आप पूजनीय हैं। और अगर कथा को प्रेम से सुनते नहीं हैं, मंदिर में शांति रखते नहीं हैं और तीर्थ में त्याग करते नहीं, तो सब डिग्रियां फेल। जब कथा में आओ तो सुनो, मंदिर में जाओ शांति रखो, तीर्थ में जाओ त्याग रखो। अगर ये करोगे नहीं तब प्रमाण आपके सामने है। जब भगवान शंकर गए हैं तो कितना सम्मान दिया गया है, और जब कथा नहीं सुनी तब। इसलिए आप लोग जब आते हैं तो सम्माननीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, दर्शनीय है। अगर कथा को प्रेम से सुनोगे नहीं तो सब डिग्रियां फेल। माता जी भगवान शंकर के साथ चले। अब सुनो, कथा सुनने के बाद, पूजा करने के बाद, तीर्थ जाने के बाद, जाप करने के बाद मेरे मन में विचार कैसे आने चाहिए, ये शिव पुराण से शिक्षा लो। हृदय विचारत जाते हर, और केहि विद दर्शन हो। आगे प्रमाण, कथा सुनने के बाद ईश्वर को पाने की इच्छा तो करो। मंदिर जाने के बाद ईश्वर को पाने की इच्छा तो करो। तीर्थ जाने के बाद ईश्वर को जानने की इच्छा तो करो। आप कथा सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, आश्रम जाते हैं, ठोकर खाते हैं, जेम कटवाते हैं, हकीकत बोलिए कभी ईश्वर को पाने की इच्छा हुई है? आप मंदिर जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, दान भी देते हैं, कथा भी सुनते हैं, कभी आपके मन में ईश्वर को पाने की इच्छा हुई क्या? ये भगवान शंकर शिक्षा दे रहे हैं। कथा सुनने के बाद, पूजा करने के बाद, तीर्थ जाने के बाद, सत्संग करने के बाद और संत के पास जाने के बाद। और संत कौन? लाल कपड़े पहनने से, पीले कपड़े पहनने से, सिर पे बाल रखने से या सिर के बाल घुटाने से कोई संत नहीं होता है। संत वही है जिसमें ज्ञान, वैराग, त्याग, तपस्या और भक्ति हो। जिसमें ज्ञान हो, वैराग हो,
त्याग हो, तपस्या हो और भक्ति वो संत। आज जिन संतों के हाथ में कलम होती थी, आज दुर्भाग्य उन्हीं संतों के हाथ में आज चिलम है। जिन संतों के हाथ में पहले कलम होती थी, आज दुर्भाग्य है उन्हीं संतों के हाथ में आज चिलम है। जिन संतों का चरित्र सही था, आज वही चरित्र वाले आप चित्र बना करके घूम रहे हैं। जो संत करते थे तब आज लगा रहे हैं भस्म। इसीलिए मैं कहता हूं संत का लो साथ। संत वही है जिसमें ज्ञान, वैराग्य, त्याग, तपस्या और भक्ति हो। भगवान शंकर मन में विचार करते जा रहे हैं, जिस प्रभु की मैंने कथा सुनी, अगर उस प्रभु के दर्शन हो जाएं तो कथा सुनना सार्थक हो जाए। ऐसा भगवान शंकर मन में विचार करते जा रहे थे। शिवपुराण में कथा दी है। राम जी रो क्यों रहे हैं? जब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी चित्रकूट में रहते थे, लक्ष्मण जी कंदमूल फलों को लेकर के आते थे, सीता जी कंदमूल फलों को साफ करती थी और साफ कर करके जब भगवान राम को खिलाती थी, भगवान राम को खिलाती थी। और जब राम जी लेट जाते थे तो सीता जी पैर दाबती थी, हाथ दाबती थी और राम जी का सिर रख करके गोदी में अपने पल्ले से हवा करती थी। राम जी के गृहस्थ आश्रम को देख करके संत महात्माओं के मुंह में पानी आ गया। बोले भाई विवाह में तो बड़े सुख हैं, देख तो लो, पैर भी दावे जाएं, हाथ भी दावे जाएं, सिर गोदी में रखा जाए और पल्ले से हवा की जाए। अरे विवाह में तो बड़े आनंद है। अब तो महात्मा लोग भी तैयार हो गए विवाह करने के लिए। चेला लोगों ने कहा गुरुजी अब शादी तो होगी नहीं। बोले क्यों? बोले बूढ़े ब्रह्मचारी तो बहुत है, लेकिन बूढ़ी ब्रह्मचारिणी कहाँ से खोजेंगे? जवानी जाए बुढ़ापा आए, तन की खाल सुकुड़ सी जाए, बंदर जैसा। तो ये बात कही कि बूढ़े ब्रह्मचारी तो बहुत देखे, लेकिन बूढ़ी ब्रह्मचारिणी कहां से खोजूं? इतने में एक बोला आइडिया। बोले काहे का? एक बोला आइडिया। बोले काहे का? राम जी के पैरों में जादू है, पत्थर छुए स्त्री बन जाए। बोले हाँ गुड आइडिया। और संतों में थोड़ी आसक्ति ज्यादा होती है, देख लेना। संतों में इतनी आसक्ति होती है कि आप तो एक पत्नी में संतुष्ट हो, लेकिन यहां तो एक आपने देखा होगा नहीं, लिखते हैं संत के आगे श्री श्री 108 और श्री श्री 16,100। ये डिग्री मालूम काहे की है? गृहस्थ के पास एक पत्नी होती तो एक बार लिखता है श्री, और जिनके पास 108 हैं चेलियां तो श्री श्री 108, श्री श्री 11,100। ये डिग्री है उनकी कोट वर्ड। संतों में आसक्ति ज्यादा होती है। आप देख लो, आप एक पत्नी में संतुष्ट हो और यहां करोड़ों करोड़ों चेलियां हैं, संतुष्ट नहीं है। आप तो 2 पुत्र में संतुष्ट हो, यहां तो 10-10, 20-20 करोड़ चेला हैं, संतुष्ट नहीं है। आप 2 कमरे में संतुष्ट हो, यहां 2-2 हजार कमरे बने फिर भी संतुष्ट नहीं है। क्यों? संतों में आसक्ति ज्यादा है। जबकि गीता कहती है बिन वृत्ति कामा। संतों में तो कामना होनी नहीं चाहिए। आज तो कामनाओं में आकंठ डूबे। संतों ने देखा कि राम जी के पैरों की विशेषता, तो कोई 100 पत्थर ले आया, कोई 200 पत्थर ले आया, कोई 400 पत्थर ले आया, और सबने अपने अपने गेट पे लगा लिए। और जब राम जी निकलेंगे तो कहेंगे हमारे आश्रम चलो, और जब आश्रम में आएंगे तो घुसेंगे तो पत्थर के पैर लग जाएंगे। जब एक पत्नी में इतना सुख है
और 100-100 पत्नियों में कितने सुख होंगे। राम जी ने सोचा अच्छी बीमारी लेने जा रहे हैं, ये मेरा ध्यान करेंगे कि पत्नी का ध्यान करेंगे, ये मेरी सेवा करेंगे कि पत्नी की सेवा करेंगे।